जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 2 वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग 51 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहा है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के पहले अध्यक्ष बने। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहा था, 14 पूर्व को जैन धर्म का सबसे पहला पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो बिल्कुल दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्या कहा था, 12 अंक को दूसरी जैन सभा के दौरान संकलित किया गया था। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही बोला है दोस्तों, तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा किस में है, तो ए नंबर में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता, जीवक को बिंबिसार ने चंद्रप्रघोत के दरबार में भेजा था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्या कहता, अजात शत्रु ने गंगा और गंडक नदी के संगम पर एक किला बनवाया था। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता, हाथी गुफा शिलालेख से अजात शत्रु के इतिहास और उपलब्धियों का पता चलता है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा हमारा क्या कहता है, स्वप्रवास वादतम उदय और वासवादता के बीच की नाटकीय प्रेम कहानी है। तो ये हमारा चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, तो पहला सही है और चौथा सही है। तो पहला और चौथा किस में है, तो केवल पहला और चौथा सी में है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में दोस्तों पहला क्या कहता है, जूनागढ़ शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का कुछ हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य का अधीन था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, नागार्जुन द्वारा लिखित मुद्रा राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जानकारी प्रदान करता है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, बिंदुसार ने भारत में पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन बनवाया था। तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम देवनाम्पिया बताया गया है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो उपरोक्त कथनों में से केवल 2 सही है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित हैं। एक तरफ मौर्य पर शासन दिया गया है, एक तरफ कार्य दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। पोतवाध्यक्ष का हमारा हो जाएगा वजन और माप, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। समाहर्ता राजस्व संग्रह, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अंतपाल न्यायिक अधिकारी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा न्यायिक अधिकारी नहीं होगा। पाण्याध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख, ये भी हमारा नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हमारा हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा, चोल एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए हैं। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, हिस्टोरिका भारत और अरब के बीच संबंधों का वर्णन करता है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, पहली संगम परिषद ममल्लापुरम
मामला पूरब में आयोजित की गई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, चैत्य और विहारों चैत्य और विहारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, चैत्य का उपयोग वर्षा ऋतु के भिक्षुओं के विराम स्थल के रूप में किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता, विहार का उपयोग प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता था, तो ये भी हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हमारा इनमें से कोई नहीं है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोधिसत्व पांडानी की चित्रकला एलोरा में स्थित है, तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड, अजंता गुफा चित्रकला का विषय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म है, तो बिल्कुल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, प्राचीन भारत के विद्वान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है, सुश्रुत को गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। सेकंड क्या कहता, मृच्छकटिका नाटक की रचना सुश्रुत ने की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, ऋग्वेद चंदनुक्रमणी की रचना शौनक ने की, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लेखन की प्राचीन लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, ब्राह्मी लिपि को 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पढ़ा था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही हमारा इनमें से कोई नहीं होगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुप्त काल के दौरान उत्तर भारत व्यापार के लिए ताम्र लिपित बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, मगध की पहली प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्रा थी, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता, उदयन मौर्य वंश से संबंधित थे, तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से गलत कौन से हैं, तो गलत चुनना है दोस्तों। गलत तो हमारा 2 और 3 है, क्या है दोस्तों, गलत हमारा 2 और 3 है, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, तो केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गुप्त शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुप्त शासकों के संबंध में दोस्तों, पहला क्या कहता, समुद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद सिंहासन को संभाला, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, रामगुप्त ने विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण की, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही बोला है दोस्तों, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राचीन भारत का अनाथा मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात में स्थित है। तो पहला हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान पूरा श्रीलंका चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो दूसरा हमारा हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा दूसरा हमारा। तीसरा क्या कहता है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पुष्प पुष्प पुष्य गुप्त ने करवाया था। एक मिनट दोस्तों, सेकेंड वाला हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला तो हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला आप लोग एक मिनट आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा इसका थोड़ा सा। ये प्राचीन भारत का अनाथा मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात में स्थित है, उत्तरी गुजरात में स्थित है। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड हमारा क्या बोला, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान पूरा श्रीलंका चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या था, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तीसरा भी हमारा सही। चौथा क्या कहता, भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सभी सही हो जाएगा इसमें। उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्राचीन विद्वानों और उनकी रचनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। कालिदास ने किराता जुड़नीय पुस्तक की रचना की। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार पर चरित एक पुस्तक है। तो ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, टोलमी ने पेरिलस ऑफ द एरिथ्रियन की रचना की। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। टोलमी ने पेरिलस और द एथ्रियन सी की रचना की, ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा हमारा क्या, आर्यभट्ट ने सबसे पहले समझाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के प्रतिदिन उगने और अस्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा। तो इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? गलत बोला है दोस्तों, तो गलत हमारा हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राजा देवपाल देव ने नालंदा में बौद्ध मठ बनवाने के लिए बालपुत्र के अनुरोध को स्वीकार किया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना लौह युग स्थल तमिलनाडु के मयिलाडुम्पराई में पाया गया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, हड़प्पा स्थल डाबरकोट गुजरात में स्थित है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। चौथा क्या कहता, पहला मानव जीवाश्म यमुना घाटी से प्राप्त हुआ है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त से गलत कौन सा है दोस्तों? तो गलत हमारा 3 और 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हड़प्पा के स्थल कालीबंगा में खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मास्की शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है इस बार दोस्तों, तो सही हमारा केवल 1 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, महायान बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला क्या कहता, भगवान बुद्ध को एक साधारण इंसान माना जाता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला हमारा गलत हो जाएगा। भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा केवल 2 हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, बुद्धगुप्त के ऐरन स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख विशेष रूप से इंडिका में किया गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित है। ठीक है, एक तरफ वर्गीकरण दिया गया है, एक तरफ भूमि का प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, पहला में क्षेत्र खेती योग्य भूमि, तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, गोप्ता सारा रहने योग्य भूमि दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, वसित वतीस हो जाएगा चरगा भूमि, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। चौथा, अपहृत वन या वन्य भूमि, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना, सही उत्तर 1 और 4 हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला, चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला हमारा। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन द्वारा लिखी गई थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है, 2 और 3, केवल 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, प्राचीन भारतीय विद्वान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, महावीर चरित्र पुस्तक की रचना भवभूति ने की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा, सुभद्रा हरण पुस्तक की रचना हसितमाला ने की थी, हतीशमाला ने की थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता, 10वां तार चरित्र पुस्तक की रचना क्षमेश्वर ने की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, तो उपरोक्त में से सभी सही हैं, क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सांख्य ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, मीमांसा कहती है कि वेदों में ससात सत्य समाहित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित है। ठीक है, एक तरफ नवरत्न दिया गया है, एक तरफ विशेषज्ञता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, अमर सिंह संस्कृत कोशेषकार, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, वेताल भट्ट जादूगर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, शंकु व्याकरणविद, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा गलत, ये हो जाएगा व्याकरणविद नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा वास्तुकला। ठीक है। चौथा, वराहमिहिर ज्योतिष, ये चौथा हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए हैं कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन 1 2 4 क्या हो जाएगा, 1 2 4, केवल 1 2 4 किस में है, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, गुप्त काल के दौरान संस्कृत नाटकों में महिलाओं और शूद्रकों को प्रकृत भाषा में बोलते हुए दर्शाया गया है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
दूसरा क्या कहता है, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए चांदी के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ये गलत हो जाएगा, जीतल नहीं कहा जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला, बृहगाथा एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे गुणाढ्य ने लिखा है। तो पहला हमारे क्या हो जाएगा, सही। दूसरा क्या है, गुप्त के शासनकाल के दौरान गांधार कला स्कूल की उन्नति हुई। ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिया एक पृथक कर बनाया गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद प्रतिबंधित कर दिया गया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, छोटे मोटे अपराधों के लिए अमानवीय दंड आम बात हो गई थी। ये भी गलत बात है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला। दूसरा क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने सिंधु नदी पार कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, वास्को डी गामा विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में केरल तट पर पहुंचा था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हमारा केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित प्रतिहारों राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नागभट्ट द्वितीय, तो नागभट्ट द्वितीय का समय क्या है, 800 से 830 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, मतलब क्या बोला है इसमें, निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कला अनुक्रम कौन सा है, यानी प्रतिहार राजाओं का विचार पर। ठीक है, तो चलिए पहला क्या हो जाएगा हमारा, नागभट्ट 800 से लेके 830। दूसरा जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका जो काल है हमारा 800 से 830 ईस्वी। ठीक है, महिपाल का हो जाएगा 913 से 944 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद महेंद्रपाल का हो जाएगा 800, एक मिनट दोस्तों, 885 से 910। एक मिनट, 910 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद वत्स राज का हो जाएगा 780 से 800 ईस्वी। तो क्या बोला है, प्रतिहार राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा वत्स राज, उसके बाद हमारा हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। पहला हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा नागभट्ट हो जाएगा दोस्तों, और तीसरा नंबर पे हमारा हो जाएगा महेंद्रपाल, और चौथा नंबर पे हमारा हो जाएगा महिपाल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला, भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। तो ये सही हमारा हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता, कारखानों के
मालिकों को उद्योग कर का भुगतान करना पड़ता था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, नरसिंह साल्लुब संगम वंश का अंत कर स्वयं गद्दी पर बैठा और साल्लुब वंश की शुरुआत की। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। दूसरा क्या कहता है, वीर नरसिंह ने अंतिम साल्लुब शासक को पदायुक्त कर, क्या बोल रहा है, 1 मिनट दोस्तों। वीर नरसिंह ने अंतिम सल्लू शासक को पदायुक्त कर स्वयं गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, वीर नरसिंह के बाद उसके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने गद्दी संभाली। ये भी हमारा सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय के बाद उसके सौतेले भाई अच्युत राय ने शासन संभाला। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है, 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी फकीरों द्वारा निम्नलिखित में से किसका अभ्यास किया जाता था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, श्वसन व्यायाम और ध्यान, बिल्कुल सही, पहला हमारा सही हो जाएगा। एकांत वातावरण में कठोर प्रशिक्षण, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा श्रोताओं में परमानंद की अनुभूति कराने के लिए पवित्र गीत सुनाए जाते थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 और 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला, निम्नलिखित नामों को भारत पर उनके आक्रमण के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला क्या बोला, चंगेज खां। तो चंगेज खां हमारा नहीं होगा दोस्तों। भारत पर उनके आक्रमण के कालानुक्रम, ठीक है, तो पहला हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हो जाएगा महमूद गौरी दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे हमारा चंगेज खां होगा, उसके बाद चौथा नंबर पे तैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तैमूर, चौथा नंबर पे तैमूर। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, सबसे पहले 2 का 1 हो जाएगा, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा महमूद गजनवी, दूसरा हमारा हो जाएगा महमूद गौरी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत में पुर्तगाली व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला, व्यापारियों द्वारा भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सोरा, चीनी, चावल, मसाले और वस्त्र शामिल थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, व्यापारियों ने अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का और काजू को भारत लाने में मदद की। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, निजी व्यापारियों को काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों के व्यापार की अनुमति नहीं थी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो तीनों सही है दोस्तों, 1, 2 और 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दें कूट से अपना उत्तर चुनें। ठीक है, एक तरफ दिया गया है दोस्तों स्थापत्य शैली और संबंधित राजवंश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेहराब के नीचे के हिस्से में कमल की कली के धब्बे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हमारा हो जाएगा खिलजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलजी से संबंधित है। अष्टकोणीय मकबरे का उद्भव, तो अष्टकोणीय मकबरे का उद्भव तुगलक वंश से हो जाएगा दोस्तों, संबंधित है। स्तंभ में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर, सी का हमारा चला जाएगा विजयनगर में। और झुकी हुई दीवारों वाला विशाल प्रवेश द्वार, ये हमारा हो जाएगा सरकी से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उसने पवित्र स्थलों पर स्नान करने पर लगने वाले तीर्थकर को समाप्त कर दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, उसने युद्ध बंदियों को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने वाली प्रथा को बढ़ावा दिया, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उसने सभी धर्मों की साझी खूबियों के आधार पर दीन ए इलाही की स्थापना की, बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3, केवल 1 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा, मुगल शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थापत्य नवाचार हुए, निम्नलिखित स्थापत्य नवाचारों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ स्थापत्य संबंधी नवाचार है और एक तरफ अर्थ है। ठीक है, पिष्टक का हो जाएगा हमारा ऊंचा प्रवेश द्वार, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा हस्त बहिष्ठ हो जाएगा 40 स्तंभों वाला हॉल, ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा दोस्तों। तीसरा चेहल सुतून 8 जन्नत, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। किबला, जिस दिशा में मुख कर मुसलमान प्रार्थना करते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा, चौथा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला और चौथा सही है। पहला चौथा किस में, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया है कथन और कारण, क्या दिया गया है दोस्तों, अभी कथन और कारण। चलिए देखते हैं। विजयनगर शासकों के हाथियों के अस्तबल बांग्ला गुंबद वास्तुकला से प्रभावित थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कारण क्या कहता, वृंदावन में निर्मित मंदिरों की स्थापत्य शैली मुगलकालीन महलों के समान थी, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों कारण। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। तवारीख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे, तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा वे मुख्यतः गांव में रहते थे और शहरों में बामुश्किल ही रहते थे, ये गलत बात है दोस्तों, मतलब ये गलत है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा उन्होंने शासकों को योग्यता और कौशल पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है दोस्तों, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है। भारत में मुगलों के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत मुगलों के शासन के साथ हुई, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत।
दूसरा क्या कहता है, सिकंदरा में अकबर के मकबरे के सजावटी रूपांकनों में कमल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह शामिल हैं, तो बिल्कुल सही। तीसरा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में करवाया गया था, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोस्तों 2 और 3 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, मध्यकाल के दौरान भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्या कहता है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता, मार्को पोलो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या कहता, कृष्ण देवराय के शासनकाल के दौरान अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया, ये हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संबंध में पहला क्या कहा, भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार था, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, भक्ति आंदोलन सगुण और निर्गुण नामक 2 अलग अलग वैचारिक धाराओं में बटा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, भक्ति आंदोलन की प्रमुख हस्तियों द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संस्कृत का उपयोग किया गया, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, बाबर के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ये गलत हो जाएगा पहला हमारा। दूसरा, इस क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, बाबर ने पानीपत में ईंटों की मस्जिद बनाने का आदेश दिया, ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर कौन सा हमारा हो जाएगा, केवल 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो कुछ भी विद्यमान है, यानी जो कुछ भी विद्यमान है उसका आधार और नींव एक परम सिद्धांत, एक निरपेक्ष सत्ता है, विशिष्टता द्वैत की मूल अवधारणा है, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के लिए संस्कृत शब्द अद्वैतवाद है, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बीजक सत दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, माधवाचार्य ने पुष्टि मार्गदर्शन का प्रतिपादन किया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजाओं और उनकी कृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा युग्म सुमिलित है दोस्तों, महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन, ये हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, सही सुमिलित है बी हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे। राजस्व सुधार बिल्कुल सही, प्रशासनिक सुधार ये भी हमारा सही हो जाएगा, सैन्य सुधार ये भी किए थे, और मुद्रा प्रणाली में सुधार ये भी किए थे। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 2, 3, 4 सभी शेरशाह सूरी द्वारा सुधार किए गए थे, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, रुक्न-उद-दीन फिरोज 1236,
1236 ईस्वी। मुबारक शाह 1316 से लेके 1320 ईस्वी। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। आलम शाह 1445 से 1451। ठीक है दोस्तों, लास्ट में सब ईस्वी लगा लीजिएगा आप लोग। नीचे दिए कोट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा आपका, सबसे पहले हमारा हो जाएगा दोस्तों 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। ये देखते हैं, मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसका विषय मुख्यतः धार्मिक था, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, अकबर के शासनकाल के दौरान यथार्थवादी और चौड़े किनारे चित्रकला में शामिल 2 नई विशेषताएं थी, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, चमकीले रंगों और अलंकरणों का प्रयोग इसकी विशेषता थी, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक दोबारा राजधानी का हस्तांतरण, तो इसका कब किया गया, तो ये किया गया 1325 और 1351। कब दोस्तों, 1325 से 1351। ठीक है, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था दोस्तों 1325 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में। कब, 1296 में। ठीक है, उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ दोस्तों, 1192 में। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, सल्तनत काल के आरंभिक काल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रमुख रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली मुद्रा थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों भाग 2 वीडियो भी हमारा समाप्त होता है एशियंट मिडाइवल हिस्ट्री का। और अगले भाग में हम लोग भाग 3 में देखेंगे 101 से लेकर 100 तक का प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।